क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी बिल्कुल नई जगह पर जाएं, लेकिन आपको लगे कि अरे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, या किसी अजनबी से मिले और महसूस हो कि इसे तो मैं बरसों से जानता हूँ। हम इसे डेजा वू कहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ दिमाग का वहम है या हमारी आत्मा की कोई पुरानी याद? मौत एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर इंसान कांप जाता है, लेकिन क्या मौत वाकई द एंड है या ये सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत है? आज श्री दिशा भक्ति के इस खास एपिसोड में हम उस पर्दे को उठाएंगे जो जीवन और मृत्यु के बीच लटका है। हम बात करेंगे पुनर्जन्म की। ये विचार कहां से आया, हिंदू धर्म इसे पुख्ता क्यों मानता है, और सबसे बड़ी बात, क्या विज्ञान के पास इसका कोई सबूत है? आज की ये रिसर्च आपकी सोच बदल देगी। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में मैं शांति देवी और जेम्स लेनियर जैसे उस केसेस का जिक्र करूंगा जिन्हें सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी दंग रह गए थे। चलिए शुरू करते हैं। जब बात मरने के बाद की आती है, एक तरफ है आध्यात्म धर्म जिसमें ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म आते हैं। इनकी मान्यता के अनुसार हमें सिर्फ एक जीवन मिलता है। मरने के बाद आत्मा कयामत के दिन का इंतजार करती है, जहां कर्मों के आधार पर उसे हमेशा के लिए स्वर्ग या नर्क भेज दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारी सनातन परंपरा और भारत से निकले अन्य धर्म जैसे बौद्ध, जैन और सिख धर्म, जिनमें यह माना जाता है कि समय सीधा नहीं बल्कि एक चक्र है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर से जन्म होता है। पर सवाल ये है कि आखिर हिंदू धर्म में ये विचार इतना गहरा कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ सांत्वना देने के लिए बनाई गई कहानी है, इसके पीछे या फिर कोई ठोस तर्क है? पुनर्जन्म की जड़ें हमारे वेदों में छिपी हैं। ऋग्वेद में असुनीति का जिक्र है जो आत्मा की वापसी की बात करता है, लेकिन सबसे सुंदर व्याख्या मिलती है श्रीमद् भगवद गीता में। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपनों को खोने के डर से कांप रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा सत्य कहा जो आज भी उतना ही प्रभावशाली है। जैसे हम पुराने फटे कपड़े उतारकर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। मुंडक उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा करती है। हमारे ऋषियों ने शरीर को 3 परतों में बांटा है। पहला स्थूल शरीर जो मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है। दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसमें हमारे विचार, यादें और भावनाएं होती हैं। यही वो हिस्सा है जो एक जन्म से दूसरे जन्म में डेटा लेकर जाता है। तीसरा कारण शरीर जहां आत्मा का शुद्ध रूप निवास करता है। अब आप पूछेंगे, भाई अगर पुनर्जन्म होता है तो क्यों भगवान हमें बार बार इस दुख वाली दुनिया में क्यों भेजते हैं? इसका जवाब है कर्म। हिंदू दर्शन कहता है कि ईश्वर पक्षपाती नहीं है। अगर कोई अमीर घर में पैदा हुआ और कोई गरीब में, कोई स्वस्थ है और कोई जन्म से बीमार, तो ये ईश्वर का अन्याय नहीं, हमारे पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा है। जब तक हमारे कर्म का हिसाब शून्य नहीं हो जाता, तब तक हमें वापस आना पड़ता है। ये एक स्कूल की तरह है। जब तक आप एक क्लास का सबक नहीं सीख लेते, आप अगली क्लास में नहीं जा सकते। और जब आत्मा सब कुछ सीख लेती है, तब उसे मिलता है मोक्ष, यानी जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजादी। ये तो हुई धर्म की बात, लेकिन जो लोग सिर्फ सबूतों पर यकीन करते हैं, उनके लिए विज्ञान क्या कहता है? अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने अपनी पूरी जिंदगी इसी खोज में लगा दी। उन्होंने 40 साल में 2500 से ज्यादा ऐसे बच्चों के केस स्टडी किए जो अपने पिछले जन्म की बातें याद रखते थे। हम भी आपको कुछ ऐसे उदाहरण दे देते हैं। केस पहला, शांति देवी। 1930 के दशक में दिल्ली की एक छोटी लड़की शांति देवी ने दावा किया कि उसका नाम लुगदी देवी है और उसका घर मथुरा में है। उसके अपने पिता का नाम, घर का रंग और यहाँ तक कि वो जगह भी बताई जहाँ उसने पैसे छुपाए थे। जब उसे मथुरा ले जाया गया तो वो हर गली को पहचानती थी।
महात्मा गांधी ने खुद इस केस की जांच के लिए एक कमेटी बिठाई थी। दूसरा केस, जेम्स लेनियर, एक 2 साल का बच्चा अचानक रात में चिल्लाने लगा, प्लेन क्रैश, आग लग गई। उसने बताया कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में एक पायलट था जिसे जापानी सेना ने मार गिराया था। उसने जहाज का नाम नटोमा और अपने साथी का नाम भी बताया। रिसर्च में पता चला कि ठीक उसी नाम का एक पायलट उस युद्ध में मारा गया था। ये तो थी केस स्टडी, पर हमारे पुराणों में भी कई ऐसी कहानियां हैं जो पुनर्जन्म की बात सिद्ध करती हैं। पद्म पुराण में वेदवती नाम की एक तपस्वी की कहानी बताई गई है। कहते हैं कि वेदवती भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी। रावण ने उन्हें छुआ तो उन्होंने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया और कहा, अगले जन्म में मैं तुम्हारा विनाश करने वाली बनूंगी। उनका पुनर्जन्म सीता जी के रूप में हुआ और राम से विवाह हुआ, जिससे रावण का अंत हुआ। ये रामायण की पृष्ठभूमि में एक प्रमुख पुनर्जन्म उदाहरण है। वहीं दूसरा उदाहरण विष्णु पुराण और भगवत पुराण में दिया है। कहते हैं भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय थे। एक बार ऋषि संकादिक जब विष्णु के दर्शन के लिए आए तो जय विजय ने उन्हें रोका, जिससे ऋषि क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर ऋषियों ने श्राप दिया, तुम 3 जन्मों तक असुर योनि में जन्म लोगे और मरोगे। जिससे घबराकर वो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उनका श्राप कम किया और कहा कि तुम मेरे हाथों से मरोगे ताकि तुम्हें मुक्ति मिल सके। जिसके बाद उनका पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ, जिनका संहार भगवान ने नरसिंह अवतार में किया। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनका संहार भगवान ने राम अवतार में किया। वहीं तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ, जिनका संहार भगवान ने कृष्ण अवतार में किया। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में दिया गया है। आपको महाभारत में शिखंडी तो याद ही होगा। आपको बता दूं कि काशी नरेश की 3 बेटियां थीं। अंबा सबसे बड़ी, अंबिका और अंबालिका। उनका स्वयंवर हुआ, लेकिन हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म पितामह ने अपने भाई विचित्रवीर के लिए तीनों बहनों का अपहरण कर लिया। विचित्रवीर ने अंबिका और अंबालिका से शादी की, लेकिन अंबा पहले से ही राजकुमार शाल्व को चाहती थी। भीष्म ने अंबा को शाल्व के पास भेजा, लेकिन शाल्व ने उन्हें ठुकरा दिया और कहा, अब तुम भीष्म द्वारा अपहृत हो, मैं नहीं ले सकता। जिसके बाद अंबा हस्तिनापुर लौटी और भीष्म से शादी की मांग की, लेकिन भीष्म ने ब्रह्मचर्य व्रत के कारण मना कर दिया। अंबा अपमानित हुई, तपस्या की और प्रतिज्ञा की कि मैं भीष्म के वध का कारण बनूंगी, चाहे कितने भी जन्म लगें। जिसके बाद अंबा ने शिखंडी बन पांचाल नरेश द्रुपद के घर जन्म लिया। फिर कुरुक्षेत्र युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह पांडवों पर कहर बरपा रहे थे। कृष्ण ने रणनीति बनाई, शिखंडी को अर्जुन के रथ पर आगे रखा। भीष्म जानते थे कि शिखंडी अंबा का पुनर्जन्म है और भीष्म ने स्त्री पर हथियार नहीं उठाने का नियम रखा था, इसलिए उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर बाण चलाए। भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। डॉक्टर स्टीवेंसन ने यह भी पाया कि कई बच्चों के शरीर पर जन्मजात निशान ठीक उसी जगह थे जहां पिछले जन्म में उन्हें चोट लगी थी या गोली लगी थी। विज्ञान इसे सब्जेक्टिव एविडेंस कहता है, यानी ये साबित तो नहीं करता, लेकिन इसे नकारा भी नहीं जा सकता। आज का मॉडर्न विज्ञान, खासकर क्वांटम फिजिक्स, कहता है कि ऊर्जा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ बदला जा सकता है। डॉक्टर रॉबर्ट लैंजा की बायोसेंजेसिटी थ्योरी कहती है कि मृत्यु एक भ्रम हो सकती है। चेतना शरीर के अंदर नहीं बल्कि ब्रह्मांड का हिस्सा है। जैसे रेडियो सिग्नल हवा में रहते हैं और रेडियो के खराब होने पर भी खत्म नहीं होते, वैसे ही आत्मा शरीर के मिटने पर भी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, पुनर्जन्म सिर्फ एक धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि जीवन की निरंतरता का एक बड़ा दर्शन है। चाहे आप इसमें यकीन करें या ना करें, लेकिन कर्म का सिद्धांत
हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। ये हमें सिखाता है कि आज हम जो बो रहे हैं कल वही काटेंगे। पुनर्जन्म की ये थ्योरी हमें मृत्यु के डर से मुक्ति कराती है। आपको क्या लगता है, क्या आपको भी कभी अपनी पिछली जिंदगी की कोई धुंधली याद महसूस हुई है? क्या आप डॉक्टर स्टीवेंसन की रिसर्च से सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।